राजा दशरथ के जीवन का सबसे दुखद और अविस्मरणीय पल तब आया जब उनके प्रिय पुत्र श्रीराम को 14 वर्षों का वनवास मिल गया। दशरथ, जो जीवन भर अपने पुत्र के राज्याभिषेक का सपना देख रहे थे, अचानक इस कष्टकारी परिस्थिति से घिर गए। उनकी आत्मा में एक गहरी वेदना और आंसुओं की एक अनकही धारा थी, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका जीवन इतना कठोर और निराशाजनक मोड़ लेगा। राम के बिना अयोध्या की सुंदरता और रौनक अब खो चुकी थी। राजा दशरथ के दिल में जो सपना था, वह चुराया जा चुका था और उनका आत्मविश्वास और साहस पूरी तरह से चूर हो गया था। राजा दशरथ का जीवन हमेशा से ही एक आदर्श था, जो अपने कर्तव्यों और दायित्वों को सर्वोपरि मानते थे। वो अपने राज्य और प्रजा के लिए हमेशा समर्पित रहते थे। अयोध्या की जनता उन्हें अत्यधिक प्रेम करती थी और उनकी नीति और न्याय व्यवस्था के कायल थे। राजा दशरथ के लिए राम उनके जीवन का सबसे कीमती रत्न थे। राम का राज्याभिषेक उनके लिए न केवल एक राजनीतिक निर्णय था, बल्कि यह उनके जीवन का व्यक्तिगत सपना भी था। राम, जो अपने पिता के आदर्शों और नीतियों का पालन करने में विश्वास रखते थे, हमेशा से ही अयोध्या की जनता के प्रिय रहे थे। उनकी शालीनता, साहस और सत्यनिष्ठा के कारण राम का राज्याभिषेक अयोध्या में एक महान घटना के रूप में मनाया जा रहा था। राजा दशरथ ने अपने प्रिय पुत्र के लिए सब कुछ तैयार कर लिया था और उनका दिल खुशी से भरा हुआ था। लेकिन जैसे ही राम के राज्याभिषेक की घोषणा की गई, उसी समय नियति ने अपने पंख फैलाए। मंथरा, जो रानी कैकेयी की दासी थी, ने रानी के मन में भय और भ्रम पैदा करना शुरू कर दिया। मंथरा ने रानी कैकेयी को यह विश्वास दिलाया कि राजा दशरथ ने राम को राजा बनाने का निर्णय लिया है और वह भरत को इस राज्य से बाहर भेज देंगे। मंथरा ने रानी के मन में ये भ्रम पैदा किया कि यदि वह चुप रही तो उनका पुत्र भरत कभी भी राजा नहीं बनेगा और राम का राज्याभिषेक हो जाएगा। रानी कैकेयी, जो पहले ही अपने पति से 2 वरदान प्राप्त कर चुकी थी, इस भ्रम में आ गईं और मंथरा के कुविचारों का अनुसरण करते हुए राजा दशरथ से दोनों वरदान मांगने का निर्णय लिया। ये वरदान अयोध्या के भविष्य के लिए अभिशाप बन गए। रानी ने पहला वरदान यह मांगा कि राम को 14 वर्षों का वनवास दिया जाए और दूसरा वरदान ये कि उनके पुत्र भरत को राजा बनाया जाए। राजा दशरथ, जो अपनी पूरी शक्ति और प्रेम के साथ राम को अयोध्या का राजा बनाने का सपना देख रहे थे, इन मांगों को सुनकर सदमे में आ गए। वह इतनी गहरी पीड़ा में थे कि वह कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थे। उनके सामने एक बड़ी दुविधा थी। एक ओर उनका पुत्र राम था, जो उनके लिए सब कुछ था, और दूसरी ओर उनकी पत्नी कैकेयी, जिनके वचन का पालन करना उनका धर्म था। राजा दशरथ के चुप रहने के बाद रानी कैकेयी ने ही श्रीराम को ये जानकारी दी कि उनके 2 वरदानों के कारण वह 14 वर्षों के लिए वनवास जाएंगे और भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाएगा। श्रीराम, जो अपनी माता और पिता के आदेशों का सम्मान करने में विश्वास रखते थे, बिना किसी विरोध के रानी के वचनों को स्वीकार कर लेते हैं। उनका सत्य और धर्म के प्रति समर्पण न केवल उन्हें आदर्श बना देता है, बल्कि यह उनके पिता दशरथ के लिए और भी अधिक कष्टकारी बन जाता है। श्रीराम का वनवास अयोध्या की जनता के लिए एक गहरा धक्का था। नगर में हलचल मच गई और लोग इस अप्रत्याशित निर्णय पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे और उनके दिलों में शोक था। अयोध्या की गलियों में हर कोई राम के बिना भविष्य की कल्पना नहीं कर पा रहा था। राम के वनवास की खबर जैसे ही रानी कैकेयी के महल से बाहर आई, पूरा नगर एक गहरी नीरवता में डूब गया। राजमहल में जैसे आंधी आई हो। रानी सीता, जो हमेशा श्रीराम के साथ रहती थीं, इस घड़ी में उनके साथ वनवास जाने का निश्चय करती हैं। उनके प्रेम और समर्पण ने उन्हें भी श्रीराम के साथ वन में जाने के लिए प्रेरित किया। लक्ष्मण, जो श्रीराम के छोटे भाई थे और उनसे अत्यधिक प्रेम करते थे, इस स्थिति में राजा दशरथ पर क्रोधित हो गए। वह अपने भाई के साथ वनवास जाने के खिलाफ थे, लेकिन श्रीराम के समझाने पर वे शांत हो गए। लक्ष्मण ने अपने भाई के साथ वनवास जाने का संकल्प लिया और सीता के साथ वे भी अयोध्या से निकल पड़े। अयोध्या के लोग अपनी आंखों में आंसू लिए राम के साथ वनवास जाने के लिए तैयार थे, लेकिन श्रीराम ने उन्हें ये समझाया कि उनका कर्तव्य था कि वे अयोध्या में रहकर अपने अपने कार्यों को करें।
इस प्रकार वो अकेले अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वन के लिए प्रस्थान करते हैं। वन में पहुंचने के बाद श्री राम पहले अपने मित्र निषादराज से मिलते हैं और उनका आभार व्यक्त करते हैं। निषादराज ने भी श्री राम को खुले दिल से स्वीकार किया और उन्हें वनवास के दौरान हर प्रकार की मदद देने का वादा किया। श्री राम के वनवास में बिताए दिन न केवल उनके लिए कठिन थे, बल्कि यह अयोध्या के लिए भी एक असहनीय समय था। राजा दशरथ, जो अपने प्रिय पुत्र के बिना अयोध्या में अकेले थे, एक ऐसी स्थिति में पहुंचे कि उनका शरीर और आत्मा दोनों ही टूट चुके थे। राम के बिना उनका जीवन सूना हो गया था। उनका हर दिन और हर रात अपने बेटे की याद में बीतता था। वह जानते थे कि राम का वनवास उनका आदेश था, लेकिन उनके दिल में यह आक्रोश और दुख था कि वह कभी अपने पुत्र को वापस नहीं पा सकेंगे। इस गहरी वेदना के कारण राजा दशरथ की तबीयत बिगड़ने लगी और कुछ ही दिनों में उन्होंने इस संसार को अलविदा ले लिया। राजा दशरथ की मृत्यु का समाचार पूरे अयोध्या में फैल गया। उनका निधन अयोध्या के लिए एक अभूतपूर्व शोक की घड़ी थी। अयोध्या की गलियों में लोग आंसुओं से अभिभूत थे, क्योंकि उनका प्रिय राजा अब इस दुनिया में नहीं था। लेकिन उनका सबसे बड़ा दुख ये था कि वह राम को कभी नहीं देख पाए और उनका जीवन उनके बेटे के बिना अधूरा हो गया।